हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग हम ऑलरेडी अच्छे से कवर कर चुके हैं इस चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए और उन वीडियोस को देखिए, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। नहीं तो आप पहले जाकर उन वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग को काफ़ी अच्छे से डेप्थ में समझाया है। और अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर को। ये देखिए, आपने ये एड्स काफ़ी देखे होंगे कि ये घी 100% प्योर है, ये सॉल्ट 100% प्योर है, ये मिल्क 100% प्योर है, इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स या फिर कुछ भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते। ये आपने कई बार देखा होगा। आज हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखेंगे कि कितनी ये चीज़ें प्योर होती हैं और कितनी इम्प्योर होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में मैटर को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया था, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में हमने सॉलिड लिक्विड गैस को कवर फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया था, और केमिकल के लिए मैंने आपको बताया था कि उसे हम सेकेंड चैप्टर में कवर करेंगे। तो वहीं हम बात करते हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के। मैटर को हम फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर और इम्प्योर में। प्योर यानी कि वो जो कि एक पार्टिकल से ही मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कॉपर। कॉपर और ऑक्सीजन दोनों सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए उसे हम प्योर कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं इम्प्योर की, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, यानी कि इम्प्योर दो या उससे अधिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके एग्जाम्पल काफ़ी इजी हैं। आप टी ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं। टी में आप पानी ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। और एयर बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। प्योर is further classified as element and compound. Element, it is the simplest form of matter, यानी कि ये simplest form of matter होता है, इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इट्स एग्जाम्पल आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। Whereas compound, it's made up of two or more elements and its composition is known to us. यानी कि कंपाउंड जो होता है वो बना होता है दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट से, और उसका जो कंपोजिशन होता है वो हमें पता होता है। एग्जाम्पल CO2। यहाँ पे हमें पता है कि एक कार्बन
और 2 ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बना है। ओके, कंपाउंड के बारे में मैं आगे और बात करूंगा। चलिए अभी हम बात करते हैं इम्प्योर के बारे में। इम्प्योर इज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर which is further classified as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें हमें सिर्फ एक सिंगल फेज दिखाई देता है। हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट फेजेस या फिर हम कहें हमें मल्टीपल फेजेस दिखाई देते हैं। फेजेस से मेरा मतलब है लेयर्स। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। होमोजीनियस का एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन। आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और उसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। आप क्या देखेंगे, वो जब उसमें मिक्स हो जाएगा तो वो आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। आप उसमें डिफरेंशिएट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मैं वाटर में सैंड ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको 2 लेयर्स, 2 फेजेस दिखाई देंगे। ओके, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। इट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है और आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझिएगा। ओके, तो कंपाउंड इट कंसिस्ट ऑफ 1 सब्सटेंस और सिंगल सब्सटेंस। बताया था मैंने आपको कि जो कंपाउंड होता है वो ज़रूर होता है बना 2 एलिमेंट से। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट बट इट कंसिस्ट ऑफ 1 सब्सटेंस। ओके, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जैसे कि Na और Cl वो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, वेयर इज मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 or more सब्सटेंस। इसका सिंपल सा एग्जांपल है टी। इसमें आप शुगर ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, वो सब एक अलग चीज़ है और वो एक नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो चाय ही रहता है। उसमें आप चाय बनाते हैं तब भी शुगर का आपको स्वाद आता है, आपको वहाँ पे पता रहता है उसमें मिल्क है, वाटर तो रहता ही है। ओके, कंपाउंड द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड। ओके, जो इसमें अमाउंट है कंपाउंड में वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि CO2 हमें पता है कि एक एटम कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, वो मिलकर बनाते हैं CO2। वेयर एज मिक्सचर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन वेरी। मतलब कभी जैसे आप चाय बना रहे हैं तो उसमें कभी शुगर ज़्यादा हो गई, कभी मिल्क थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो भी वो चाय ही बनेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो वैसा ही रहेगा। ओके, कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड इनटू इट्स एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड को हम अपनी मर्जी से फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेगी। बिना केमिकल रिएक्शंस के वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं उसे अलग। ओके, मिक्सचर कैन ऑफन बी इजीली सेपरेटेड। हम इसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए चावल का, आप चावल से कंकर जो है वो आराम से बिनकर निकाल सकते हैं। आप थोड़ा भी मेहनत नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको 5-1 मिनट में आप निकाल लेंगे। वहीं अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट के बारे में कि उसे
करना मुश्किल ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता है फिजिकली, उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह ही करना होगा। ओके, कंपाउंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट टू द सब्सटेंस यूज टू मेक द कंपाउंड। ओके, इसके एग्जांपल के लिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड को। ओके, हम जानते हैं कि क्लोराइड जो है यानी कि क्लोरीन वो हाईली पॉइजनस होता है। ओके, पर जब ये सोडियम क्लोराइड बनता है तब हम आराम से नमक हमारे खाने में यूज़ करते हैं, हमें कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये दोनों साथ में रिएक्ट किए तो इन्होंने एक अलग ही प्रॉपर्टी अपना ली, एक अलग ही प्रॉपर्टी इन लोगों ने गेन कर ली। इसके वजह से ये पॉइजनस नहीं रहता सोडियम क्लोराइड। ओके, इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं H2O। ओके, यानी कि वाटर, हाइड्रोजन जो कि हाईली कंबस्टेबल है, ऑक्सीजन जो कि बर्निंग कॉज करता है, उसके पीछे बर्निंग के पीछे का एक रीज़न ऑक्सीजन भी रहता है। हाँ, आपको पता होगा। वेरेज जब ये दोनों मिलते हैं तो H2O यानी कि वाटर बनता है, जो कि इन दोनों का ही अपोजिट है। ये दोनों फायर कॉज करने के काम आते हैं, वहीं वाटर फायर को बुझाने के काम आता है, आग को बुझाने के काम आता है। मिक्सचर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द सब्सटेंस यूज टू मेक द मिक्सचर, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टी रहती है, जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं उनकी वैसी ही रहती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए टी का ही, आपने उसमें शुगर ऐड करी तो आपको शुगर का स्वाद आएगा ही, आपने मिल्क ऐड किया आपको उसका स्वाद आएगा, आपने चाय पत्ती ऐड किया उसका स्वाद आएगा। वो चेंज नहीं होने वाला है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर की। हम मिक्सचर को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।